हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सावन और आप सबका मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए पैरेलल यूनिवर्स, मल्टीवर्स या बोले तो समानांतर ब्रह्मांड की कुछ ऐसे स्टोरीज लेके आया हूँ जिसको सुन के आपका दिमाग हिल जाएगा। जो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं उन्होंने कभी ना कभी इसके बारे में ज़रूर सुना होगा, क्योंकि हिंदुइज्म में अनंत कोटि ब्रह्मांड का वर्णन मिलता है। पैरेलल यूनिवर्स एक ऐसा रहस्य है जिसको आज के समय में साइंस भी एक्सेप्ट करता है, बट उसके पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं है कि ऐसी और भी दुनिया है। जिसको नहीं पता मैं बता दूं, पैरेलल यूनिवर्स या समानांतर ब्रह्मांड का मतलब होता है हमारे ही जैसा एक अलग यूनिवर्स, या बोले तो बहुत सारे मल्टीवर्स, बट हमें उसका ज्ञान नहीं, इसलिए हम उसको मानते नहीं। बट वहाँ भी इस समय लाइफ का सर्कल बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसा आपके जीवन में इस समय चल रहा है, बट उसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं। जैसे कि इस यूनिवर्स में मैंने ये वीडियो बनाई है और आप देख रहे हैं, हो सकता है किसी और यूनिवर्स या ब्रह्मांड में आपने यही सेम वीडियो बनाई और मैं उसे देख रहा हूँ। ये उसका एक उदाहरण है, बट चेंजेस या बदलाव दूसरे यूनिवर्स में आपके साथ कैसे भी हो सकते हैं। कभी कभी लोग किसी न किसी रीजन या घटनाओं के चलते इनमें से एक ब्रह्मांड की झलक पाने में कामयाब भी हुए हैं। और आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी 5 पैरेलल यूनिवर्स की घटनाएं शेयर करने वाला हूँ जिसको लोगों ने देखा है, फील किया है, बट कभी उसको समझा नहीं पाए हैं, क्योंकि जब भी उन्होंने समझाने की कोशिश की तो लोगों ने कभी उनका बिलीव किया ही नहीं। और इन्हीं 5 स्टोरी में से एक स्टोरी सनातन धर्म से भी जुड़ी हुई है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा, बट आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मदद, मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, बात है सन 2006 की, जब कैरल अपने डॉग के साथ शिप डॉग ट्रेस फोर्स इन पेरिस कैलिफोर्निया के लिए जा रही थी। तभी एक पहाड़ की चोटी से गुजरते हुए रिवर साइड पे उसे एक साइन नजर आया। कैरल इस जगह को काफी अच्छे से जानती थी, क्योंकि इस जगह के साथ उसकी फैमिली की काफी लंबी हिस्ट्री थी। सन 1800 से वो वहाँ रह रही थी। उसकी ग्रैंडमदर और आंटी का घर भी वहाँ था, और कैरल भी कॉलेज खत्म होने के बाद वहाँ काफी लंबे समय के लिए रह के आई थी। उसको काफी अच्छा फील हो रहा था। तभी उसको अपनी कार में अपने दादाजी की सिगार की महक आई, बट उसने ध्यान नहीं दिया और वो चलती चली गई और वो पेरिस पहुंची। स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट भी किया। स्पोर्ट्स खत्म होने के बाद वो अपने पप्पी के साथ वापस उसी जगह के लिए निकल पड़ी जो उसने आते वक्त देखी थी, क्योंकि इस जगह पे एक कब्रिस्तान था जहाँ कैरल के ग्रैंड पेरेंट्स को दफनाया गया था, जिसको देखने की उसकी काफ़ी इच्छा हो रही थी। इसलिए ही वो उस जगह पर वापस जाना चाहती थी और थोड़ा अच्छा टाइम व्यतीत करना चाहती थी। पर वो जैसे ही वो जगह पहुंची और कब्रिस्तान की तरफ गई तो उसको बहुत हैरानी हुई, क्योंकि अब कब्रिस्तान में उसके ग्रैंड पेरेंट्स की कोई कब्र नहीं थी। यहाँ तक कि वहाँ किसी की भी कब्र नहीं थी, वहाँ बस वीड्स उगी हुई थी। और जब उसने आसपास देखा तो उसे रियलाइज हुआ वहाँ पर उसके या उसके परिवार में से किसी सदस्य का घर भी नहीं था। अब कैरल हैरान परेशान होकर आसपास और चेक करती है, कुछ तो उसको जाना पहचाना मिल ही जाए। थोड़ा ढूंढने पर उसको वहाँ रिवर साइड पर सिटी कॉलेज और सेंट्रल मिडिल स्कूल दिख जाता है, जिसको कैरल काफ़ी अच्छे से पहचानती थी। उसके बाद जब वो यूनिवर्सिटी पहुंची तो वो काफ़ी डर गई, क्योंकि वहाँ उसका सामना काफ़ी डरावने लोगों से हुआ, जिसके चलते कैरल वहाँ से तुरंत निकल गई और अपनी आंट के घर ढूंढने लगी। बट उसको वहाँ काफ़ी घर दिखे, बट उसकी आंट का घर उसको कहीं नहीं दिखा। यही वो टाइम था जब कैरल समझ चुकी थी कि यहाँ कुछ तो गलत है, तो उसने जल्दी से वहाँ से निकलने का निर्णय लिया और वो वहाँ से निकल गई। इस समय वो काफ़ी डर चुकी थी। उसने अपनी कार को रास्ते में कहीं भी नहीं रोका, क्योंकि उसने जो भी वहाँ देखा या जो भी वहाँ हो रहा था वो उसकी समझ के बाहर था। वो उसमें फंसना नहीं चाहती थी, जिसके चलते वो वहाँ से निकल गई और सीधा पेरिस होटल जाके ही रुकी। होटल में सब नॉर्मल था, जैसे पहले चीज चल रही थी सब वैसे ही हो गई थी। यहाँ कुछ भी गलत नहीं था। अब वो सब कुछ भूल चुकी थी, पर जल्द ही उसके पिता की मौत हो जाती है, तो उसके पिता को उसी कब्रिस्तान में लेके जाया जाता है जहाँ किसी ग्रैंड पेरेंट्स को दफनाया गया था। और इस समय कैरल काफ़ी हड़बड़ाई हुई थी, बट वो जब वहाँ पहुँचती है तो देखते हैं यहाँ सब नॉर्मल है। अब सब पहले जैसा हो चुका है और वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स की कब्रों को भी देख सकती थी। दोस्तों, बात है 2008 की। लेरिना जो स्पेन में रहती थी, उन्होंने एक पोस्ट में हेल्प के लिए बोला, क्योंकि उनका कहना था कि जब वो नींद से जागी तो उसने देखा जहाँ और जिस रूम में वो सो रही थी ये वो कमरा नहीं था। उठने के बाद से उसका कमरा काफ़ी बदल चुका था। उसके बेडशीट और पिलो चेंज हो चुके थे और कमरे से कुछ चीज़ें गायब थी तो कुछ चीज़ें बदल चुकी थी, जिसको लेरिना नहीं पहचानती थी। जिसके चलते उसने बाहर जाके देखा तो उसकी बिल्डिंग और अपार्टमेंट तो सेम था, बट उसका कमरा सेम नहीं था। तभी उसको ध्यान आया कि उसका बॉयफ्रेंड बीमार नहीं है।
उसने आसपास देखा, अपने फ़ोन में उसका नंबर भी चेक किया, बट उसको कुछ ही पता नहीं चला। यहाँ तक कि उसके बॉयफ्रेंड का नंबर भी उसमें सेव नहीं था। लेरिना ने हड़बड़ाहट में अपने दोस्तों से पूछा, बट उसके दोस्तों को भी उसके बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उनको तो ये भी पता नहीं था कि लेरिना का कोई बॉयफ्रेंड भी है। अब लेरिना को लगने लगा कि उसका दिमाग खराब हो गया है, तो उसने डॉक्टर को चेक करवाने का सोचा, जिसके चलते वो एक साइकोथेरेपिस्ट के पास पहुंची। बट जब उसने लेरिना की सभी जांच की तो पता चला कि लेरिना बिल्कुल ठीक है, उसको कोई बीमारी नहीं है। जिसके चलते डॉक्टर ने जवाब दिया, स्ट्रेस के चलते मे भी उसे ऐसा लग रहा है और ऐसे इल्यूजन हो रहे हैं। और जैसे ही लेरिना ने ये बात सुनी, वो सीधा अपनी फैमिली के पास जा पहुंची, जिससे उसको थोड़ा अच्छा लगे। अपनी फैमिली से बात करते हुए उसने अपनी बीती लाइफ के कुछ किस्सों की बात की, बट उसको हैरानी तो तब हुई जब उसकी फैमिली ने बताया कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं, जिसको सुन के भी लेरिना को काफ़ी सदमा सा लगा। लेरिना को ये भी याद था कि उसकी बहन के हाथ का ऑपरेशन हुआ था, बट उसकी फैमिली ने इससे भी इनकार कर दिया। उसके बाद वो अपने ऑफिस गई, बट उसने देखा ऑफिस तो सेम था, पर वहाँ पे काफ़ी लोग बदल चुके थे। अब कंपनी का सुपरवाइजर भी उसके लिए अनजान था, बट सुपरवाइजर उसको अच्छे से जानता था। लेरिना अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो चुकी थी। उसने कुछ बहाना बना के ऑफिस से कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले ली, जिसके चलते उसने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च करना स्टार्ट किया कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब जाके उसे रियलाइज हुआ कि अब वो किसी और यूनिवर्स में आके फंस चुकी है और अब शायद वो अपने यूनिवर्स में कभी जा भी नहीं पाएगी। और अब लेरिना सबको अपनी कहानी बताने की कोशिश भी करती है, पर उस पर किसी को भरोसा ही नहीं होता। दोस्तों, एक बार एक लड़का अपने डॉग के साथ अपनी कार में मैकडोनल्ड के लिए निकला, बट रास्ते में उसको ऐसा लगा कि वो एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में से जा रहा है, जिसको देख के उसको डॉग ने भी भौंकना स्टार्ट कर दिया। कुछ ही सेकंड में उसको अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। आसपास कोहरा सा छा गया, उसको कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसने अपनी कार रोक दी और इंतजार करने लगा। और थोड़ी देर बाद जब सब कुछ नॉर्मल सा हो गया, तो उसने कार स्टार्ट की और मैकडोनल्ड की तरफ चल दिया। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था अभी उसके साथ क्या हुआ। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा, उसको अजीबोगरीब चीजें दिखने लगी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वहाँ के सभी घर बदल चुके थे और स्ट्रीट लाइट भी चेंज हो चुकी थी। बट रात का टाइम था, तो उसने इन सभी बातों को इग्नोर किया और मैकडोनल्ड की तरफ बढ़ने लगा। और जब वो मैकडोनल्ड पहुंचा, तो उसने देखा कि मैकडोनल्ड की बिल्डिंग अब चेंज हो चुकी थी। उसने फिर आसपास देखा तो उसको सब बदला हुआ सा लगा। वहाँ पे खड़ी कार्स का मॉडल और डिज़ाइन बिल्कुल अलग था। यहाँ तक कि कार्स पे जिस कंपनी का नाम लिखा हुआ था वो उसने कभी सुनी भी नहीं थी, जिसको देखकर उसको काफ़ी अजीब लगा। बट वो फिर मैकडोनल्ड के अंदर गया। उसे अंदर भी सब कुछ बदला हुआ सा लगा। उसने मेन्यू मांगा, बट अब मेन्यू में भी सभी चीज़ों का दाम काफ़ी ज़्यादा था। खाना खाने के बाद जब उसने अपने क्रेडिट कार्ड पेमेंट करने के लिए निकाला, तो मैकडोनल्ड के स्टाफ ने कार्ड लेने से मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि ये कार्ड यहाँ नहीं चलता। तभी स्टाफ ने एक मशीन निकाली जो दिखने में काफ़ी अजीब थी और उसको अपना फिंगरप्रिंट लगाने को बोला, जिससे वो पेमेंट कर सके। ये बात सुन के वो इंसान काफ़ी डर गया। तभी उसने जल्दी से अपने पॉकेट से कैश निकाला और पेमेंट देके वहाँ से निकल गया। फिर उसने जल्दी से अपनी कार स्टार्ट की और वापस जाने लगा। वो अब तक काफ़ी डर चुका था, उसको कुछ भी समझ नहीं आया कि उसके साथ अभी क्या हुआ। तभी उसको अचानक से वही फील हुआ जो उसको जाते वक्त फील हुआ था। उसको फिर से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी और आसपास कोहरा से छाने लगा और सब कुछ धुंधला हो गया। वो फिर से काफ़ी डर गया, तो उसने फिर से अपनी कार बंद कर दी। और जब सब कुछ नॉर्मल हुआ तो उसने अपने आप को मैकडोनल्ड की पार्किंग में पाया। अब तक सब वैसा हो चुका था जैसे वो हमेशा से देखता आया था। कार्स पहले जैसे हो चुकी थी, बिल्डिंग्स और आसपास के एरिया को वो पहचानता था। मैकडोनल्ड भी अब पहले जैसा हो चुका था, जिसको देख के अब उसकी जान में जान आई। बट वो अभी भी काफ़ी डरा हुआ था, क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आया उसके साथ अभी क्या हुआ। बट वो खुश था, क्योंकि वो अब अपनी दुनिया में आ चुका था। दोस्तों, बात है 13 अप्रैल 1965 नैनीताल में रहने वाले वासु बेनोट की। एक दिन वासु अपने गांव सकराली के लिए निकला, जहां उसके अंकल रहते थे। वो नैनीताल से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पे था, तो उसने अपनी यात्रा स्टार्ट की। अब तक सब कुछ ठीक था, बट पहाड़ी इलाकों में यात्रा काफ़ी थका देती है, तो उसने थोड़ा आराम करने का सोचा। कुछ देर रेस्ट करने के बाद उसे अपनी यात्रा दोबारा से स्टार्ट कर दी। अब वासु काफ़ी सफ़र तय कर चुका था। अब वो अपने गाँव सकराली से थोड़ी ही दूरी पे था, बट उसको अचानक से रास्ते में एक गहरी धुंध दिखाई दी। पहाड़ी इलाकों में ये आम चीज थी, तो वासु ने इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया और उसके अंदर से जाने लगा।
जैसे ही उसने धुंध को पार किया तो उसको अपना गांव भी दिखने लगा, जो कि पहले से थोड़ा बदल चुका था। उसको वहां वो नहर भी नहीं दिखी जिसको वो बचपन से देखता आया था। ये बात वासु को भी काफी अजीब लगी, बट वासु को अपने घर पहुंचने की ज्यादा जल्दी थी, इसलिए उसने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। पर दोस्तों, अभी तो ये शुरुआत थी। कुछ देर बाद वासु अपने घर पहुंचा, जहाँ उसके चाचा हमेशा से रहते आए थे। जब वासु ने दरवाजा खटखटाया तो वो चौंक गया, क्योंकि दरवाजा उसके चाचा ने नहीं बल्कि किसी और इंसान ने खोला था। पर वासु ने इस इंसान को पहले कभी नहीं देखा था। तो वासु ने उस इंसान से उसके चाचा और उसकी फैमिली के बारे में पूछा, तो उस इंसान का कहना था कि वो उसके चाचा को नहीं जानता, और उसने ये भी बताया कि वो इस घर में पिछले 20 साल से रह रहा है। यहाँ वासु का सर चकराने लगा, तो उसने आसपास के लोगों से भी पूछताछ की, बट सबका यही कहना था कि वो इंसान सच बोल रहा है, वो पिछले 20 साल से यहाँ रह रहा है। बट उसने जब कुछ बुजुर्गों से पूछा तो उसको पता चला उसका परिवार आज से 20 साल पहले ही एक दुर्घटना में गुजर चुका है। ये बात सुन के वासु काफी डर गया, जिसके चलते वो वहां से निकला और दोबारा धुंध को चीरते हुए नैनीताल आ गया। उसने सारी घटना अपने पिता और पुलिस को बताई। हम वासु पुलिस और अपने पिता को लेके अपने गांव वापस आ गया, बट अब वो धुंध गायब हो चुकी थी, और हैरानी की बात ये थी कि अब वहाँ वो नहर भी वापस आ चुकी थी। वासु ये सब देख के काफी हैरान और परेशान हो चुका था कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो लोग जैसे ही गांव पहुंचे तो अब गांव के लोग वासु और उसके पिता को पहचानने लगे थे। सब कुछ पहले जैसा हो गया था, और जैसे ही वासु अपने चाचा के घर पहुंचा तो अब की बार दरवाजा उसके चाचा ने ही खोला। ये देख के वासु और भी ज्यादा हैरान हो गया। वो खुशी था क्योंकि उसके चाचा जिंदा थे। अभी जो उसको गांव में दिख रहा था और कुछ टाइम पहले उसने जो गांव में देखा था, दोनों के बीच वासु काफी कंफ्यूज था, और धीरे धीरे ये बात फैलने लगी। पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी कि आखिरकार उस दिन वासु के साथ हुआ क्या था। थोड़े दिन बाद ये न्यूज वहां के एक लोकल अखबार में भी छपी। दोस्तों, हिंदुइज्म ओनली एक ऐसा धर्म है जिसको आप जितना सुनोगे उतना ही उसमें खोते चले जाओगे। इतनी कहानियां हैं जो हमेशा ही आपको कुछ ना कुछ बता के चाहती है। और पैरेलल यूनिवर्स या बोले तो समानांतर ब्रह्मांड का कॉन्सेप्ट भी इससे सबसे पहले यहीं से ही निकला है, और इसमें ही हमें मल्टीवर्स का लिखित प्रूफ में मिलता है। अगर आप सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं तो आपने काकोशरणी का नाम तो सुना ही होगा, जिसका नाम हमारे ग्रंथों में बार बार लिया गया है। अगर आपने ग्रंथ नहीं पढ़े हैं तो रामायण तो देखी ही होगी। रामायण में भी इसका जिक्र बार बार किया गया है। काकोशरणी एक ऐसा इंसान था जो टाइम ट्रेवल कर सकता था और ब्रह्मांड में घटी हर घटनाओं को अपनी आंखों से देख सकता था, और उन्हें इसी वरदान के चलते रामायण को 11 बार देखा था। अगर हम महाभारत की बात करें तो काकोशरणी ने महाभारत को भी 16 बार देखा था। और इस कहानी हमें वो प्रूफ मिलता है जो हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि हर यूनिवर्स के टाइम सर्कल में कुछ बदलाव होते हैं। कि ग्रंथों की माने तो काकोशरणी ने जब भी रामायण और महाभारत को दोबारा देखा था तो उसको हमेशा ही दोनों जगह पे कुछ न कुछ बदलाव देखने को मिले थे। मतलब कि जिस रामायण को उन्होंने अभी देखा था और अब जब दोबारा उसको देख रहे हैं तो उसमें थोड़े बहुत बदलाव है दोनों टाइमलाइंस की रामायण में, और यही बदलाव उन्हें बार बार देखने को मिले जब भी उन्होंने रामायण को दोबारा देखने का प्रयत्न किया। और सेम बात ही उन्होंने महाभारत के बारे में भी बताई है। और ये कोई पहली बार नहीं है कि हमें मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म में पहली बार सुनने को मिला हो। इससे पहले भी हम रामायण में जब श्री राम का उपदेश पृथ्वी पे पूरा हो चुका था और वो यहाँ से जाने वाले थे, तब भी हमें वहाँ मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। यहाँ तक कि एक बार जब भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु से मिलने जाते हैं और विष्णु पूछते हैं कि वो कौन से ब्रह्मा है, हमें तब भी वहाँ मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। अगर आप चाहते हैं मैं भी इन पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। तो ये थी टॉप 5 स्टोरीज जो मैं आपके लिए लेके आया था। वीडियो थोड़ी पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे लोगों तक भी ये कहानी पहुंचे और वो भी इसको और सनातन धर्म की गहराइयों को समझने की कोशिश कर सके। अगर आपको भी ऐसी कोई कहानी या सनातन धर्म में लिखे कोई इतिहास का पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताने का प्रयत्न करें। जय हिंद।